राधे राधे। आज छठ पूजा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आप सभी जानते हैं कि छठ पूजा एक पर्व नहीं, महापर्व है। छठ पूजा हमारे संस्कारों में बसा है और सबसे सुंदर बात यह है कि इस महापर्व की आभा सीमाओं में भी बंधी नहीं। आज भी जो लोग भारत से दूर विदेशों में रहते हैं, वे भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से छठ पूजा मनाते हैं। कुछ लोग तो इस पर्व के लिए हजारों किलोमीटर दूर से अपने गांव, अपने देश, अपनी धरती पर लौट आते हैं, क्योंकि छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये घर लौटने की पुकार है। ये वो एहसास है जो हर व्यक्ति के दिल में उठता है, जो साल भर दूर रहता है लेकिन दिल में तब भी अपनी मिट्टी की खुशबू बसाए रखता है। सालों भर चाहे वो इंसान घर वापस आए या ना आए, लेकिन अपनी छुट्टियां बचाता है ताकि वो छठ पूजा में अपने परिवार के साथ रह सके। छठ पूजा को महापर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि यह केवल सूर्य की उपासना नहीं, बल्कि कृतज्ञता का महाउत्सव है। यह प्रकृति को प्रणाम करने का और अपने जीवन के हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहने का पर्व है। सूर्य देव जो जीवन के आधार हैं और छठी मैया जो संतान की रक्षक, सुख समृद्धि की दायिनी और मातृत्व की प्रतीक है। ब्रह्मा व वर्त पुराण और कई लोक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि छठी मैया भगवान सूर्य देव की बहन है, जो पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनके परिवार को आशीर्वाद देती हैं। छठ पूजा हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी भव्य मंदिर या कठिन साधना से ही नहीं जाता, बल्कि शुद्ध मन और सच्चे भाव से भी जाता है। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि जब हम डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो हम अपने जीवन की बीती हुई थकान, अपने दुख और अपने अहंकार को पीछे छोड़ रहे होते हैं। और जब उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो हम नई शुरुआत, नई आशा और नई रोशनी को अपनाते हैं। इस महापर्व के 4 चरण हैं: नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ। हर दिन शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है, शुद्धता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब घाटों पर दीप जलते हैं तो धरती पर खुद भगवान उतर आते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह हैं, लेकिन आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। और जब कोई माँ, माता, बहन निर्जला व्रत रखती है, तो उसकी प्रार्थना केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए होती है। छठ पूजा हमें ये एहसास कराती है कि भक्ति का असली अर्थ दिखावे में नहीं, बल्कि मौन, समर्पण और शांत विश्वास में है। और अब वो संदेश दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम धीरे धीरे अपने संस्कारों और जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। छठ पूजा हमें उन जड़ों से जोड़ती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनापन, वो आस्था छठ पूजा के समय हमें एक दूसरे से जोड़ती है, जो कि दिन ब दिन कम होती जा रही है। छठ पूजा हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी दूर चले जाएं, हमारी आत्मा हमेशा उसी जगह बसती है जहां हमने पहली बार भगवान का नाम सीखा था, माँ बोलना सीखा था, जहां माँ हमें सूर्य को जल चढ़ाना सिखाई थी। अगर आज आप अपने घर से दूर हैं, तो इस छठ पर बस एक पल ठहरिए, अपनी आंखें बंद करिए और याद कीजिए वो पल जब आप छठ घाट पर खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए मन ही मन कहते थे, मेरे परिवार को सुख शांति दो,
मेरे गांव को समृद्धि दो, सबका कल्याण करो। और अगर आप घर पर हैं तो इस बार किसी दूर बैठे अपने को याद कीजिए, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि छठ का प्रकाश सबके जीवन को छूने के लिए है, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर छठ पूजा नहीं हो पाती, लेकिन दूसरों को देखकर भी उन्हें खुशी होती है। छठ पूजा हमें यह सिखाता है कि भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें करुणा, आभार और अपनापन होता है। और यही वो भावना है जो भारत को भारत बनाती है। इस पवित्र छठ महापर्व पर छठी मैया और भगवान सूर्य देव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपके जीवन में सदैव प्रकाश, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय छठी मैया, जय भगवान सूर्य देव। राधे राधे, हरे कृष्णा।